दुनिया में कई सारे फेमस शहर हैं, लेकिन जेरूशलम उन सबसे अलग है। ये सिर्फ एक शहर ही नहीं, ये फेथ, हिस्ट्री और कॉन्फ्लिक्ट का एक ऐसा मिक्सचर है जिसने सदियों से इस दुनिया को हैरान कर रखा है। ये वो जगह है जहाँ पे जूज अपनी होली लैंड देखते हैं, क्रिश्चियंस अपनी बिलीफ की रूट को देखते हैं और मुस्लिम अपनी थर्ड होलीएस्ट प्लेस मानते हैं आफ्टर मक्का एंड मदीना। पिछले 5000 साल में जेरूशलम पर बहुत सारे किंग्स आए, एम्पायर्स बने और एम्पायर्स ख़त्म भी हुए, पर जेरूशलम आज भी वहीं खड़ा है। इस वीडियो में हम देखेंगे जेरूशलम की कंप्लीट स्टोरी, एक ऐसा शहर जो सबका तो है पर आज तक किसी का नहीं हुआ। जेरूशलम की स्टोरी रिलीजन से पहले स्टार्ट होती है, आज से लगभग 3000 साल बीसी। 3000 बीसी मतलब जीसस क्राइस्ट के इस दुनिया में आने के 3000 साल पहले यहाँ कैनानाइट लोग रहते थे। उस टाइम इस शहर का नाम उरुसलीम था, जिसका मतलब माना जाता है सिटी ऑफ पीस, सिटी ऑफ पीस। पर आयरनी देखो, हिस्ट्री ने जेरूशलम को पीस कम और कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ज़्यादा दिए। अराउंड 1000 बीसी किंग डेविड ने जेरूशलम कैप्चर किया और उसे अपनी पहली कैपिटल बनाया। इसके बाद से ये शहर धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनने लगा। किंग डेविड के बाद उनके बेटे किंग सोलोमन ने यहाँ पे फर्स्ट टेंपल बनवाया। ये जूइश फेथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन 586 बीसी में बेबीलोनियन आर्मी ने जेरूशलम पर एक मेजर अटैक कर दिया। पूरा शहर डिस्ट्रॉय और फर्स्ट टेंपल भी तोड़ दिया गया और जूस को फोर्सफुली दूसरी जगह ले जाया गया। बाद में सेकंड टेंपल भी बना, पर 70 एडी में रोमन आर्मी ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी पॉइंट से जूइश पीपल दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो गए। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियंस के लिए भी ये शहर बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहीं जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा को क्रूसीफाई किया गया एज पर क्रिश्चियन बिलीव्स, और यहीं पे उनका पुनर्जन्म भी हुआ। चर्च ऑफ द होली सेपल्का क्रिश्चियंस दुनिया का सबसे होली प्लेस माना जाता है। रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली, लेकिन जेरूशलम तब भी लड़ाइयों से, जंगों से आज़ाद नहीं हुआ। हर रूलर चाहता था कि जेरूशलम सिर्फ और सिर्फ उसका हो। 637 एडी हुजूर की वफात के लगभग 5 साल के बाद जेरूशलम की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इमोशनल मोमेंट आता है। इस टाइम तक रोमन और बैजेंटाइन रूल के अंडर सिटी ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जब मुस्लिम आर्मीज़ जेरूशलम के गेट तक पहुंची, सिटी के क्रिश्चियन लीडर्स ने एक कंडीशन रखी, हम जेरूशलम सरेंडर तो करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम लीडर को ही देंगे। इसके बाद इस्लाम के सेकंड खलीफा उमर इब्न खत्ताब खुद मदीना से जेरूशलम आए। जब उमर इब्न खत्ताब जेरूशलम में इंटर हुए तो कोई वॉर नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ और कोई भी फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ क्रिश्चियंस का। लेकिन उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसे हिस्ट्री में कॉवेनेंट ऑफ उमर यानी अहद उमर के नाम से जाना जाता है। इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्रिश्चियंस के चर्चेज ऑलवेज सेफ रहेंगे, क्रिश्चियंस अपना रिलीजन फ्रीली फॉलो करेंगे, इवन जूज को भी जेरूशलम में आने की इजाज़त मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैजेंटाइन एम्पायर ने जूज को जेरूशलम में आना बिल्कुल बैन कर दिया था। उमर बिन खत्ताब ने यह भी तय किया कि किसी पर भी रिलीजन चेंज करने का प्रेशर नहीं डाला जाएगा। उस टाइम की दुनिया के लिए ये अप्रोच बहुत ही रेयर थी। मुस्लिम्स के लिए जेरूशलम सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पर अल अक्सा मॉस्क एग्जिस्ट करती है, जो इस्लाम की तीसरी होलीएस्ट मॉस्क है आफ्टर मक्का एंड मदीना। इस्लामिक बिलीफ के अकॉर्डिंग यहीं से हुजूर की नाइट जर्नी फ्रॉम मक्का टू जेरूशलम, जिसे हम इसरा भी कहते हैं, स्टार्ट हुई थी और यहीं से वो मिराज यानी जेरूशलम से आसमान की तरफ भी गए थे। और इसी वजह से जेरूशलम इस्लाम में हिस्ट्री नहीं है बल्कि एक फेथ का सेंटर भी है। बाद में डोम ऑफ द रॉक बनाया गया, जो एक मॉस्क तो नहीं है बल्कि एक होली स्ट्रक्चर है जो मुस्लिम बिलीफ से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर एक बहुत फेमस इंसिडेंस भी हुआ था उमर बिन खत्ताब के साथ। जब उमर इब्न खत्ताब चर्च ऑफ द होली सेपल्का के अंदर आए तो प्रेयर का टाइम हो गया। चर्च के प्रीस्ट ने कहा आप यहीं पे प्रेयर कर लीजिए, लेकिन हज़रत उमर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैंने यहाँ पे प्रेयर की, नमाज अदा की, तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि मुस्लिम्स इस चर्च पर अपना दावा ठोक दें। इसलिए उन्होंने चर्च के बाहर प्रेयर की और आज
आज भी उस जगह पे मॉस्क ऑफ द उमर एग्जिस्ट करता है। ये डिसीजन दिखाता है इस्लामिक रूल एक क्लियर प्रिंसिपल पे चलता है कि रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स। इस्लामिक रूल के टाइम जूस को सिटी में वापस रहने दिया गया, क्रिश्चियंस के होली प्लेसेस जो थे वो प्रोटेक्ट हुए, जेरूशलम एक ओपन रिलीजियस सिटी बन गया। इस पीरियड में जेरूशलम में कंपैरेटिवली शांति रही। इसी वजह से मुस्लिम हिस्ट्री में जेरूशलम को ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। 1099 एडी में यूरोप से क्रूसेडर्स आर्मी आई। उन्होंने जेरूशलम कैप्चर कर लिया और सिटी में मास मर्डर्स, मास किलिंग्स हुई। हजारों लोगों का कत्ल कर दिया गया क्रूसेडर्स के द्वारा। मुस्लिम्स और जूज दोनों ने बहुत नुकसान उठाया। लेकिन 1187 एडी में सलाउद्दीन ने जेरूशलम वापस से फतह कर लिया, लेकिन उन्होंने कोई रिवेंज नहीं लिया। सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया और होली प्लेसेस को सेफ रखा। इसी वजह से आज भी सलाउद्दीन को रिस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है। 1517 से 1917 तक जेरूशलम ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहा। ऑलमोस्ट 400 साल ना कोई मेजर लड़ाई, ना कोई खून खराबा। ऑटोमन एम्पायर ने काफ़ी हद तक अहद उमर को कायम भी रखा। इसी वजह से मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड जूज एक साथ एक शहर में शांति के साथ रह रहे थे। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने जेरूशलम की स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनवाई जो आज भी दिखती हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने जेरूशलम सिटी को कैप्चर कर लिया और यहीं से शुरुआत हुई मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट फॉर जेरूशलम बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल। 1948 और 1967 की वॉर्स के बाद जेरूशलम इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन गया। आज का जेरूशलम हिस्ट्री का चैप्टर नहीं बल्कि एक लाइव वॉलेटाइल सिचुएशन है और इसकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ रिलीजन नहीं है बल्कि लैंड, आइडेंटिटी और पावर की भी है। आज जेरूशलम प्रैक्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्ट जेरूशलम और ईस्ट जेरूशलम। वेस्ट जेरूशलम जो कि इजराइल के कब्जे में है, इजराइल इसे अपनी कैपिटल क्लेम करता है, जबकि ईस्ट जेरूशलम इस पे भी प्रैक्टिकली इजराइल का ही कब्जा है, लेकिन फलस्तीन इसे अपनी फ्यूचर कैपिटल भी मानते हैं। लेकिन ईस्ट जेरूशलम के अंदर फलस्तीनियंस के लिए डेली लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है। इसे एक ओपन जेल भी कहा जा सकता है। इजराइल ने अपनी ताकत के दम पर पूरे एरिया पर बिल्कुल कब्जा कर रखा है और जगह जगह चेक पॉइंट्स बना रखे हैं। फलस्तीनियंस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्हीं चेक पॉइंट्स से गुजरना पड़ता है और डेली ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। फलस्तीनियंस के पास रेजिडेंसी राइट्स भी बहुत ही लिमिटेड हैं और धीरे धीरे बाहर से आए हुए इजरायली सेटलर्स हर जगह पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसी वजह से फलस्तीनियन के लिए जेरूशलम सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं बल्कि डेली सर्वाइवल का भी इशू बन चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर जेरूशलम का स्टेटस आज भी डिस्प्यूटेड है। आज का जेरूशलम यंग जनरेशन के लिए फियर और होप दोनों हैं। कुछ लोग शांति चाहते हैं, कुछ लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग एक नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहते हैं जेरूशलम के अंदर। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि जेरूशलम कभी भी साइलेंट नहीं रहा, कभी भी शांत नहीं रहा। आज का जेरूशलम हमें ये सिखाता है कि जेरूशलम सिर्फ पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हैं और जब तक फेथ, लैंड और पावर एक साथ मिक्स रहेंगे जेरूशलम की स्टोरी खत्म नहीं होगी।